हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किसी भी सेल में नेम हमारे पास अगर डिस्प्ले हो रहा है तो उसको अपर केस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या प्रॉपर केस में करना है कैसे कर सकते हैं वीबीए की मदद से। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक कॉलम में मेरे पास नेम्स है, काफ़ी सारे नेम्स है। रवि है, सोहन, रोनी, रोहित, ठीक है, रवि है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए बी कॉलम में अपर केस में आ गए। नेक्स्ट शीट में जाता हूँ मैं लोअर पे, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे नेम जो है वो ऑटोमेटिक लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरी शीट में जाता हूँ मैं प्रॉपर, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके सामने यहाँ पर सब प्रॉपर वे में आ गए हैं, यानी कि नाम स्मॉल में हो या अपर में हो तो प्रॉपर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रॉपर। तो प्रॉपर तरीके से आपके सामने दिखाई देगा। तो आइए हम वीबीए की मदद से कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक सीट इंसर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपर केसेस की। यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ या रवि लिख देता हूँ, ठीक है। अब नेम और काफ़ी लिख देता हूँ मैं, यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ नेम, ये तीनों कंट्रोल सी, देन यहाँ पर कंट्रोल वी, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा बटन बनाना है कि जैसे ही कोई यूज़र इस पर क्लिक करता है तो आपके सामने यहाँ पर अपर केसेस में वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो प्रेस कर देता हूँ मैं ऑल्ट F11 अपने कीबोर्ड से, या फिर हम जो टॉप में रिबन है मेनू बोलते हैं जिसे, वहाँ पर डेवलपर टैब में आप जाके विजुअल बेसिक में जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ विजुअल बेसिक। सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए या तो आप प्रोजेक्ट बार है जो यहाँ सीट में आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट करके प्रोजेक्ट मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप जो सबसे टॉप में है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मॉड्यूल इंसर्ट करते हो तो मैं मैक्रो का नाम लिखता हूँ, ये अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप सभी को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप किसी भी मैक्रो का नाम आप वैसा उस फॉर्म में दीजिए ताकि आप काफ़ी टाइम बाद अगर कोई भी उसको रीड करता है या आप उसे रीड करते हो ईजिली आप समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लूपिंग लगानी होगी क्योंकि यहाँ पर सेल्स काफ़ी हमारे पास A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, तो यहाँ पर मुझे लूपिंग का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर तो मुझे मालूम है A2 से लेके A5 तक है, डेटा मेरे पास कम है। यहाँ देखिए आप, हो सकता है कि आपके पास डेटा काफ़ी हो और वो बार बार चेंज होती जाए, तो आपको कैसे ये परफॉर्म करना है, ठीक है। विजुअल बेसिक में दोबारा जाता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ IS लॉन्ग, ठीक है। अब मुझे ये एक डायनेमिक बनाना है। नेम्स हमारे पास इंटर भी हो सकते हैं, A6 A7 में नेम्स जैसे बढ़ते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक लेता जाएगा। तो उसके लिए मैं लास्ट रो यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ एक वेरिएबल लॉन्ग, इसको भी डिफाइन, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट रो को मैं डिफाइन करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ प्रोजेक्ट बार को। यहाँ आप देख सकते हैं कीबोर्ड से, या तो आप इन व्यू पे जाके यहाँ से Ctrl+R, ठीक है, इसको बंद कर दे, Ctrl+R, जैसे प्रेस करूँगा तो आ जाएगी। अब इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट रो एज लॉन्ग इसको मैं डिफाइन कर रहा था, तो इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ लास्ट रो सेल्स रो यहाँ पर मैं रो का काउंट ले लेता हूँ। कॉलम मेरा फर्स्ट कॉलम में लास्ट रो क्या है उसकी एंड करता हूँ पहले। यहाँ पर आपको कमांड मालूम होगी, ठीक है। लास्ट रो मैंने डिफाइन कर लिया है, तो यहाँ लास्ट रो से मतलब है कि हमें लास्ट रो में वो दिखाएगा कि जो लास्ट वैल्यू होगी। आप देख सकते हो एक्सेल में अभी हमारे पास A5 में रोहित है। यहाँ पर कोई भी इंसर्ट करूँगा तो मैसेज बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, मैं मैसेज बॉक्स लास्ट रो मैं डिबग करके करता हूँ F8, देखिए आपके सामने 5 दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, नाम टाइप कर देता हूँ मैं,
यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अब दोबारा रन करूँगा तो मैसेज बॉक्स में लास्ट रो जो है वो A7 दिखाना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा से डिबैग F8, ये देखिए 7, तो इसीलिए लास्ट रो को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब फॉर आई वेरिएबल में हमने डिफाइन किया है, इसको डिक्लेयर करना होगा, मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप रेंज मेरे कहाँ से शुरू हो रही है, A2 से, 2 से हो रही शुरू, टू लास्ट रो। लास्ट रो में क्या है 5, इस समय 7 है। ठीक है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ फॉर लूप को, नेक्स्ट आई। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ कोडिंग लिखनी होगी। अब हमें अपर केस चाहिए, यानी कि जो भी नेम आप लिखते हो, एक ऐसा बटन आप बनाइए वीबी में, जैसे कमांड आप प्रेस F5 प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक वो अपर केस में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए रेंज मुझे B से शुरू करना है, B एंड I को जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे सब यू केस चाहिए। वीवी में हम फंक्शन यूज़ करते हैं, कोड यूज़ करते हैं यू केस। आपको एक्सेल में मालूम होगा, अपर को लिखने के लिए इजिकल टू अपर केस लिखते हैं तो आप अपर कर सकते हैं। ठीक है, और वीवी में हम यू केस और यूज़ करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इजिकल टू यूपी, जैसे आप ये प्रेस करते हो तो आपको अपर दिख जाएगा। ठीक है, इंटर आप जैसे करते हो तो देखो आपके सामने अनमोल कैपिटल में आ गया है। ठीक है, यही हमको वीवे में यूज़ करना है तो यू केस लिखा जाता है। ठीक है, यू केस अब किसे करना है। अब यहाँ पर पैरामीटर कह रहा है कि स्ट्रिंग के लिए रेंज मेरी A, और इसको कॉन्कनेक्ट कर दीजिए जो वेरिएबल आप फॉर आई के साथ इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, रेंज, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप करके दिखा दूँ। इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ज़रा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ F8। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ये पहले देखो आई आपने डिफाइन किया था 2, तो पहले 2 से चलेगा वो, तो B2 में आना चाहिए। इस बार क्या आना चाहिए, रेंज आपने A2 को दिया है, रवि दिया है तो रवि, देखो आपके सामने है, देखो रवि आ गया ना। अब दूसरी ये 3 हो गया, I3 हो गया। अब B3 को रीड करेगा, यू केस बनाएगा, सोहन, रोनी, रोहित, सुरेश, अनमोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी नेम्स को। अगर आपको कैपिटल में लिखना हो वीबे की मदद से तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए लास्ट रो हमने इसलिए यूज़ किया है, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं नेम यूज़ करता हूँ अंकुर। ठीक है, अंकुर यूज़ करता हूँ, सुमित हो गया, राजीव हो गया। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल में अपर केसेस यूज़ करोगे तो आपको वो फंक्शन जैसे अपर आप यूज़ करते हो, अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ जो है वो 5-6 नाम और ऐड हो गए, तो आपको क्या करना होगा, Ctrl+C Ctrl+V करके करना होगा। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा बटन बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई बटन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर बटन बना दिया, इसका आप नेम दे दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो पे क्लिक कीजिए, देखिए अपर केसेस, इसको मैं असाइन कर देता हूँ। जैसे आप इसमें प्रेस करोगे तो दिखाएगा कि जो भी आपने न्यू नेम इंसर्ट हुए हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा, सुमित और राजी, आप देख सकते हैं। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, देन दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नेम को अपर केसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपने सीखा होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लो केस कैसे करें। तो लो केसेस के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, नेम को कॉपी देन Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लोअर चाहिए, सेम हमें करने के लिए पहले मैं VBA विंडो में जाता हूँ, ये है हमारा के, इसको मैं देखिए दूसरा मैक्रो लिखता हूँ, सब लोअर केस। ठीक है,
डिम आई ये तो हमारा कॉमन रहेगा, ये होना चाहिए, इसको मैं कॉमन कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। ये वेरिएबल हमारा हर मैक्रो में यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लूपिंग लगाता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू टू लास्ट रो, क्लोज करता हूँ मैं आई को, ठीक है, या आई हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर लिखना है रेंज बी एंड आई को जोड़ दीजिए वैल्यू, लो केस की कमांड होगी यहाँ पर एल केस करना है रेंज ए, इसको जोड़ दीजिए आई के साथ, ठीक है। जैसे आप जोड़ते हो रेंज को क्लोज कीजिए, देन एल केस को। जैसे ही आप ये प्रेस करते हो तो इसको मैं डिबग करके दिखाता हूँ। F8 ये क्या कह रहा है कि कंपाइलर एरर वेरिएबल नॉट डिफाइन, चेक करना पड़ेगा। देखिए ये दिखा रहा है लास्ट रो, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है इसीलिए यहाँ पर इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, लास्ट कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ, डिबग, ये देखिए रवि, नेक्स्ट सोहन। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि कैसे आप लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं VBA की मदद से, ठीक है। अगर आपको एक्सेल में यूज़ करना होगा तो सिंपल आप उसके लिए इजिकल टू LOW जैसे प्रेस करते हो, टैब प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो आपको बार बार ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगर आप VBA की मदद से करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पर कोई नाम मान लीजिए, मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोड आपने बनाया इसको जैसे F5 से मैं क्विकली रन करता हूँ, ये देखिए। तो जैसे कुछ दिनों बाद ये अपडेट होता जाएगा तो आप इजीली यहाँ पर एक VBA मैक्रो बना के उस बटन में क्लिक कर सकते हो, तो सारे के सारे नेम जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे लोअर केसेस में, ठीक है। आइए तीसरे की तरफ चलते हैं, एक सीट इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर की, ठीक है। नेम में पहले कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C देन Ctrl+V, कॉपी कर दिए मैंने, और हेडिंग का नाम देता हूँ प्रॉपर, इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर चाहिए, यानी स्मॉल में आप देख सकते हैं रवि लिखा हुआ है। अब आपको R कैश में चाहिए, यानी प्रॉपर में चाहिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए। कैसे आप लिखोगे, आपने इस शीट में देखा होगा कि रवि प्रॉपर में RAVI, यानी प्रॉपर में सारे के सारे नेम डिस्प्ले हो रहे हैं आपके सामने। ऐसे ही आपको शीट 6 में आपको करके देखना है, ठीक है। नया मैक्रो इंसर्ट करता हूँ, सब प्रॉपर इस मैक्रो का नाम, ठीक है। ये तो कॉमन होंगे, ये हर मैक्रो में यूज़ होंगे, तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब मैं फॉर आई लूपिंग करता हूँ, यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है मेरा, और लास्ट रो, ठीक है। और मैं आई को क्लोज करता हूँ, फॉर आई को क्लोज कर दिया, ठीक है। ज़रा छोटा कर देता हूँ, देखिए। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर करना है, तो पहले रेंज बी को बंद कीजिए, इसको जोड़ दीजिए आई के साथ, @i वैल्यू। अब यहाँ पर VBA में यूज़ होता है, एक क्लास होती है वर्कशीट फंक्शन। अब इसमें काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर डॉट लगाते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से अवेलेबल है इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें प्रॉपर यूज़ करना था, P दबाओगे, R दबाओगे, O दबाओगे, देखिए प्रॉपर तीसरे नंबर पे प्रॉपर को सेलेक्ट कर दीजिए, टैब प्रेस कीजिए। अब प्रॉपर में आर्गूमेंट ऐसे यहाँ पर जो पैरामीटर कह रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी होगी। अब VBA में कैसे होता है, VBA में हमें देना होगा रेंज A @i, ठीक है। रेंज को बंद कीजिए, प्रॉपर को बंद कर दीजिए। आपको मालूम है एक्सेल में सिंपल आप प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर आ गया ना। यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कह रहा है, आप यहाँ पर A2 को सेलेक्ट कर दोगे, जैसे एंटर करोगे तो ये दिखा देगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है।
अब जो हमने VBA मैक्रो लिखा है, अब इसके द्वारा कैसे रिजल्ट आएगा ये छोटा कर देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा F8 प्रेस करके F8 पहला लिया है आप, इसने लिया है A2 को रीड करेगा, ये देखिए रवि दिखा दिया इसने, सोहन दिखा दिया। ऐसे मैं F5 प्रेस करता हूँ तो इसने जो है कंप्लीट जितने भी नेम्स हैं हमारे पास उनके सामने इनको प्रॉपर केसेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ अगर आपके सामने नए नेम आ जाते हैं, मान लीजिए मोहित, मनोज, ये नेम आ गए, फिर आप क्या करोगे? अगर आपने फॉर्मूला लगा रखा है, मान लीजिए ये फॉर्मूला है ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो कॉपी पेस्ट करोगे आप हर महीने। अब मान लीजिए इतने नेम ये जो नेम है वो नए नेम इंसर्ट हो जाते हैं। एक यहाँ पर बटन आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया होगा, बटन पे आप असाइन कर दीजिए मैक्रो को। जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे, ये देखिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये मैंने डायनेमिक बना रखा है लास्ट रो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो जो नाम यहाँ पर होंगे उनको प्रॉपर फॉर्म में ये कन्वर्ट करके दे देगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि नेम्स को हम कैसे एक अपर केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी नेम को अगर प्रॉपर केस में दिखाना हो तो कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।